सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माई सेल्फ शशांक शेखर त्रिपाठी। वेलकम टू अमेजिंग ब्यूटीफुल एंड लवेबल प्लेटफॉर्म फ्रॉम स्टूडेंट सब्जेक्ट अकेडमी लर्नर। और हमारे इस अनोखे शानदार जहाँ पर लाइव क्लास की प्रिपरेशन कराई जा रही है उस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, हेलो हेलो सभी को हेलो। तो आज के इस लाइव सेशन में क्या होने वाला है, तो भाई अब सारी चीज़ें बात हो चुकी थी, तो बचा था अपना बायो कंप्लीट हो चुकी थी, तो मैंने बोला था कि कंप्लीट केमिस्ट्री करने वाले हैं। तो अभी हम लोग केमिस्ट्री की क्लास करने वाले हैं आज। अभी जितने चैप्टर्स होंगे देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। जितने चैप्टर्स हो सकते हैं हमारे इस लाइव सेशन में कवर करेंगे सभी को। ठीक है। तो कंप्लीट केमिस्ट्री होने वाली है, वन शॉट में पूरा देखेंगे कहाँ तक हो पाता है। ऐसा नहीं है कि वन शॉट निश्चित ही है, वन शॉट हो पाएगा। चलो, हेरिडिटी समझ नहीं आया, क्या हुआ भाई हेरिडिटी में? पढ़ाया तो था, पे प्लांट्स का ही तो बताया था भाई, और क्या नहीं समझ में आया वहाँ पे? बोलो। देखो क्या होने वाला है कंप्लीट केमिस्ट्री में, कौन कौन से चैप्टर है पहले ये देख लेते हैं ना। चैप्टर की बात करें अगर, तो पहला हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, CRE। दूसरा AB एंड SA, मतलब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तीसरा है M&NM, ठीक है। चौथा की बात करें तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो ये चार चैप्टर है, ठीक है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यही चैप्टर है ना भाई। उससे इंपॉर्टेंट हमारा पी प्लांट वाला ही था, तो मैंने पी प्लांट वाला ही बताया भाई। पी प्लांट वाला इंपॉर्टेंट था तो पी प्लांट वाला बताया मिनरल्स का। और उसके सिवा सेक्स डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, मिनरल्स वाला इंपॉर्टेंट था, तो मैंने वहाँ पे तीनों लॉ, कस्टम्स एंड देन क्रॉस करवाए थे, ठीक है। कराया था इतना, ठीक है। चलो, तो ये क्या था, ये सारी चीज़ें थी। मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन देखेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल, फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, उसके बाद और सारे टॉपिक्स को देखते चलेंगे। चलो, तो बात करते हैं पहले चैप्टर की। पहले चैप्टर क्या है अपना? चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो पहली बात होनी चाहिए हमारा वर्ड केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में, पहले हम लोग वर्ड्स जानेंगे, कुछ जानेंगे, इसके इंट्रोडक्शन बोल सकते हो, जानेंगे। पहले बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो आप बोलोगे भैया केमिकल रिएक्शन ऐसे, ये केमिकल रिएक्शन ऐसा चीज होता है, ठीक है। यूपी से हूँ भाई, यूपी से, ठीक है। बात करते हैं केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? सिंपल सी बात है भैया, केमिकल रिएक्शन ऐसी टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है जहां पर हमें नया प्रोडक्ट मिले, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है। जहां से हमें एक नया प्रोडक्ट या फिर नया कुछ भी मिल रहा हो, दैट्स कॉल्ड अ रिएक्शन, उसे हम रिएक्शंस बोलेंगे। किसी को यूज करके कोई भी चीज हमें मिल रही है, वही केमिकल रिएक्शन होती है। अब इस चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका जब हमें पता होता है, तो अगर हम उस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं, करना आता है हमें, तो वो सिंपल सी बात है, वो क्या होता है? केमिकल इक्वेशन हो जाती है। हाँ भैया, वो क्या हो जाती है? केमिकल इक्वेशन हो जाती है। तो ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस होती है। लाइक दैट कि केमिकल रिएक्शन में सिंपल सी बात करें तो क्या होते हैं? टू रिएक्टेंट आर रिएक्ट
टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट कार्ड केमिकल रिएक्शन, है ना, यही क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे। हाँ भैया, कि रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट कार्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है भैया, अब इसी चीज को मैं लाइक दैट कि मैंने लिखा कि ए प्लस बी रिएक्ट हो रहे हैं, हमें सी प्लस डी मिल रहा है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इधर जो हमारा साइड होगा, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो इधर जो है राइट साइड मेरा रिएक्टेंट होगा, ये क्या है, प्रोडक्ट जो हमें मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन को जैसे कि इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यही क्या है, केमिकल इक्वेशन है ना, यही क्या है, केमिकल इक्वेशन है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट मिलना, और उस चीज को जब हम रिप्रेजेंट करें दैट्स कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलो तो बात करते हैं लाइक दैट कि किसी भी वर्ड इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं, जैसे कि किसी भी इक्वेशन को लिखा लाइक दैट, मैंने मैग्नीशियम लिखा, ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे, किसी भी एटम को रिएक्ट करवाओगे, तो सिंपल सी बात है कि भैया कि जो किसी भी एटम्स को या फिर सब्सटेंस को रिएक्ट करवाओगे तो वो ऑक्साइड में चेंज कर देगा। तो हमें मिलेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। भाई पीवाईक्यू करा रखे हैं मैंने, आप पीवाईक्यू करेंगे, मैं बताऊंगा कॉन्सेप्ट्स कहाँ से, क्वेश्चंस कहाँ से, ये सारी चीजें। ओके चलो, तो मैं ये सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम क्या होता है अपना, Mg होता है। ठीक है भैया, ऑक्सीजन O2 होता है, जब आप इसे रिएक्ट करवाओगे MgO। अभी हमें बैलेंसिंग का कुछ नहीं पता है, ये सारी चीजें नहीं पता है, तो हमें ये पता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया, इसका मैंने केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये अपनी केमिकल इक्वेशन होगी, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन बोल सकते हो जो आपके टॉपिक में है वो। ठीक है, हाँ भैया, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन इस चीज को रिप्रेजेंट किया, दैट्स कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन, है ना। अब बात करते हैं बैलेंसिंग की, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कई सारे मेथड्स होते हैं, बट हाँ कई सारे मेथड्स में नहीं चलने हमें, एक याद करो आसान सा। चलो, तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की मैं जब बात करने लगूं तो आपको लगेगा कि बैलेंसिंग मतलब कि यहां पे क्या होंगे कि रिएक्टेंट्स इक्वल टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइज दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसे बैलेंस बोलेंगे। अब यहाँ पे मुद्दा उठता है कि यहीं पे कई सारे वर्ड्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, मतलब कि कई सारे मेथड्स होते हैं बैलेंसिंग करने के, कई सारे आप लोग मेथड्स जानते हो कि वर्ड इक्वेशंस कर लो, मैथ की इक्वेशन लगा के कर लो, है ना, ये सारी चीजें, तो वो नहीं करना भाई, हमें सिंपल सा अब एटम्स को देखना है, कैसे, Mg प्लस O2 MgO। अब हमें हर एक एटम्स को देखो, बस Mg को देख लो, यहाँ पे अलग है ना, तो यहाँ पे Mg देखो नहीं, ठीक है भैया परफेक्ट। O2 को देख लो, यहाँ पे O2 नहीं है, तो क्या करना होता है, इतना तो पता है भाई कि, इतना तो पता है कि ना भाई कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से इक्वेशन लिख लो आप, क्या बन गया, MgO2 2 MgO। अब फिर से क्या करो, सबको देख लो, फिर सारे एटम्स को देख लो, Mg देखा भैया, यहाँ पे 2 Mg हो गया, नहीं नहीं मतलब अनबैलेंस है अभी भी, तो 2 से यहाँ पे Mg में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, 2 Mg प्लस O2 रिएक्ट करवाया 2 MgO। हाँ भैया, अभी क्या है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसी तरह बस देखना है, वो चाहे आपको दे दे, जैसे कि अब देंगे आपसे S2, नहीं ये तो फिर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, लाइक दैट कि किसी भी कंपाउंड मिक्सअप दे दे, जैसे कि अगर H2SO4 है, कोई भी कंपाउंड इसी तरह मिल रहा है, तो हमें H2SO को अलग कर देना है, मतलब कि H2 को H को अलग कर लो क्योंकि ये अलग है, S को अलग कर लो और O को अलग कर लो, और इसमें जितने भी हैं वो भी क्या करो, अलग अलग देख लो। ठीक है, उससे क्या करोगे, बैलेंस कर पाओगे। अगर आप सोचोगे कि मैथ की इक्वेशन लगा दें एंड ये सारी चीजें लगा दें, तो वो नहीं करना है आपको, उससे कंफ्यूजन होगी आपको करने में।
चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन की बात हो गई है, ठीक है। तो बैलेंसिंग की सिंपल सी बात है, बैलेंसिंग होना चाहिए, ठीक है, वर्ड्स को याद रखना चाहिए। हाँ, बैलेंसिंग में सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और आपको हर एक एटम्स को देखना है, ठीक है। क्या नहीं क्लियर है भाई? बैलेंसिंग नहीं क्लियर है? लाइक दैट की कोई और एग्जांपल ले लो यार, बैलेंसिंग का और एग्जांपल ले लो, आप ही दे दो कोई एग्जांपल, आप ही दे दो। बोर्ड नहीं क्लियर है, वेट। अभी सही है? हाँ चलो, तो बैलेंसिंग समझ में आया। बैलेंसिंग मतलब कि वो सारी चीज़ें कि हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड देखना है, हमें मैथ की इक्वेशन नहीं लगानी, हमें हर एक एटम्स को देखते चलना है। ओके, हर एक एटम्स को देखते चलना है, वो क्या है, बैलेंस है या फिर नहीं है। चलो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन भी बोल सकते हो, इट्स योर चॉइस क्या आप बोलना चाहते हो, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करूं तो आप बोलोगे भैया कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स मतलब कि कई सारे टाइप्स होते हैं, वो हम लिखेंगे। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड छठवा, ठीक है। बात करते हैं, जैसे कि पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हाँ भैया। दूसरा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ क्या होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी कई सारे और पार्ट आते हैं टाइप्स में, लेकिन हाँ उसको अभी देख लेते हैं, वो हमारे इसमें ही मतलब कवर हो जाएगा। लाइक दैट, पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलूं तो सिंपल सा, ठीक है। हाँ, रेडॉक्स भी आता है भाई, रेडॉक्स इसी को बोल देंगे अभी लास्ट में। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की बात करूं तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, सिंपल सी बात है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन उस टाइप के रिएक्शंस होते हैं जहां पर मुझे नहीं पता भाई क्या होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, वर्ड्सों में याद रखना है कि यहां पर क्या होंगे कि दो रिएक्टेंट साइड, मतलब कि दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, दो रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा, वही क्या होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। मतलब टू रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। यही होता है क्या, यही होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दो रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फ्रॉम सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट रिएक्ट होंगी, ठीक है। ओके, तो दो रिएक्टेंट आर रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट रिएक्ट होंगी, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, वही क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। एग्जांपल जैसे मैंने बात किया था Mg और O2, रिएक्ट करवाए भैया MgO मिला, बैलेंस भी कर लो, बैलेंसिंग में हमें सीख गए हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो 2Mg प्लस O2 और ये हमारा 2MgO मिला, तो द रिएक्टेंट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट है, दैट्स कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें कोई मादा बच्ची करनी है क्या भाई, बोलो। इसमें तो कुछ और नहीं सोचना है ना, नहीं भैया। अगर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो आप क्या बोलोगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा ये बताओ भैया। आप बोलोगे इसमें कि यहां पे क्या होगा कि सिंगल रिएक्टेंट आर ब्रेक डाउन इनटू
ब्रेक डाउन इनटू किसमें, जो अपना सिंगल रिएक्टेंट है वो किसमें ब्रेक डाउन होगा, इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। टू और मोर प्रोडक्ट में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, वही क्या होता है अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्या भाई यही होता है? हाँ सब बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा, वेट। सिंगल रिएक्टेंट ऑफ ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, टू और मोर प्रोडक्ट में जब ब्रेक डाउन होगा तो वही क्या होगा, ठीक है, अपना डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। भैया मान गए बात, जैसे कि इसमें कौन सा एग्जांपल लेना चाहिए ये बताओ, कोई भी ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कई सारे टाइप्स ऐसे ही होते हैं, है ना। बोलो बोलो। लाइक दैट की यहाँ पे क्या होता है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। दो या दो से ज्यादा बोलोगे बिकॉज आप वन नहीं बोल सकते। जब आपको दो दिखे, घबराने वाले हो गया, हाँ देखेंगे जितना हो पाता है, मैं इतना बोझ आपको नहीं चाहता यार। ठीक है, कि आप लगातार लाइव सेशन में लगे रहो, जितने में हम देखेंगे 9 तक क्लास रखते हैं, 9 बजे तक जितना भी हो सकेगा मैं करा के रहूंगा। ओके, विदाउट रेस्ट नहीं लूंगा आज बीच में, वैसे भी कल भी नहीं लिया था, आज भी नहीं लूंगा। ठीक है, तो हाँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसकी सिंगल रिएक्टेंट ऑफ ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। टाइप्स कोई बता सकता है क्या, कोई टाइप्स बता सकता है? बोलो टाइप्स बताओ। टाइप्स टाइप्स बताओ भाई। हाँ टाइप्स की बात करते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक। तीसरा क्या होता है, फोटोलिटिक। क्या क्या यही होते हैं, यही होते हैं कि थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको यहां पर कई सारी कंफ्यूजन नहीं करनी है, वर्ड्स में याद रखो सारी चीजों को। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या रिएक्शंस होंगी भैया? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होती हैं जहां पर कोई भी रिएक्टेंट अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहां पे हीट इवॉल्व हो जाए, और जब हमें हीट इवॉल्व दिखता, मतलब हीट इवॉल्व मिल जाए दिखता हुआ कि वहां पे जो रिएक्शंस हुई है हीट इवॉल्व की वजह से हुई है, तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि वहां पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। एक तो हमने पहचाना ऐसे, कोई भी रिएक्शंस लिख लेते हैं, जैसे कि CaCO3 को हम जब हीट करवाएंगे तो CaO प्लस CO2 मिलेगा। ठीक है, ये मिलेगा हमें। तो हमने क्या किया, ये हीट का सिंबल होता है, ट्राइंगल शेप में हम हीट को डिनोट करते हैं, तो ये ट्राइंगल से ये टूटा, तो हम समझ गए भैया कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट, एक तो मिला, एक तो हम समझ गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर वो पूछते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कौन सा टाइप है, तो सिंपल सा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ऑप्शन में ये पूछा जाता है और आपको दिया जाता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो आपको थर्मल पे टिक करना है, ना कि डिकम्पोजिशन पे। ओके भैया, तो ये इस तरह होगा। ठीक है, सिंपल सी बात, यहां पे क्या लिखोगे कि हीट इवॉल्व। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी इवॉल्व हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी इवॉल्व हो जाए। हाँ, थर्मल डिकम्पोजिशन में थर्मोलिसिस होता है हीट का। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी इवॉल्व होगी। यहां पे बेस्ट ऑप्शन हमें देखने को मिलता है वाटर वाला, ये टूट जाता है। ठीक है, ये टूट जाता है अपना किसमें, वाटर किसमें टूटता है, तो वहां पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में। ठीक है, तो क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब पे इलेक्ट्रिसिटी इवॉल्व हो। अब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कोई बता सकता है क्या? यहां पे क्या होगा, कोई भी रिएक्शंस होगी लाइट से होगी, लाइट के प्रेजेंस में। लाइक दैट के हम इसे बोलते हैं कि यहां पर एक सब्सटेंस यूज किया जाता है, एक सब्सटेंस यूज किया जाता है, वो सब्सटेंस का नेम क्या होता है, AgCl, लाइट के लिए। ठीक है, AgCl सब्सटेंस का यूज भी किया जाता है कहीं कहीं पर उस रिएक्शन को करवाने के लिए। ठीक है, तो ये भी बोल सकते हो वो क्या है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। समझे, समझे भाई, बोलो।
बोलो। हाँ अभी समझो, देखो थर्मल होता है, इलेक्ट्रोलिटिक होता है, फोटोलिटिक। थर्मल भैया समझ में आया है कि हीट इवॉल्व होगी, इससे सिवा कुछ नहीं याद रखना। इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी रिएक्शंस होगी। हाँ भैया। फोटोलिटिक की बात करते हैं, फोटोलिटिक की बात करते हैं, ये क्या होगी कि लाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शंस होगी। फोटोलिटिक मतलब कि लाइट से कोई रिएक्शंस होगी। कई जगह ये लाइट से भी टूट जाते हैं कई कंपाउंड, लेकिन अगर आपको ना दिखे तो आपको अगर AgCl की हेल्प से कई जगह टूटते दिख रहा है तो वहां पे समझ लेना कि फोटोलिटिक का जो रोल हो रहा है। फोटोलिटिक में AgCl नाम का सब्सटेंस को यूज किया जाता है ताकि रिएक्शंस हो सके। समझे आयुष भाई? प्लीज मॉडरेटर जी आप इन्हें ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। चलो बताओ, अभी समझे? अभी समझे भाई? बोलो। हाँ अभी समझ गया ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज फॉर हाई रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव। मतलब भैया चलो बात करते हैं, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है यहां पर कि हाई रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की बात करते हैं। मतलब कि यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, हाई रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है, हाई रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है, अगर सिंपल सी बात करें तो मेरे को एक एग्जांपल से आप समझ जाओगे, लाइक दैट कि कोई बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि ये चाहते हैं, किससे साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, यहां इनके साथ, ठीक है, ऐसे है। यहां पे एक मैंने सिंबल बनाया है ऐसे वाला। तो रिएक्शंस देखना, बड़ा भाई क्या चाहता है, छोटा भाई क्या चाहता है कि मैं किसी और के साथ मतलब खेलूं। लेकिन अगर वो जाता है तो बड़ा वाला क्या चाहेगा, मैं इसके साथ मैच खेलना चाहूँ। तो बड़ा वाला क्या करेगा, वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, छोटे वाले भाई से। छोटे वाले ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि अगर छोटा वाला बैट लेता है, अगर वो सामने सबके ले भी लेता है तो बड़ा भाई क्या करेगा, उससे छीन लेगा। तो वैसे ही है ये भाई, यहाँ पे क्या होगा कि बड़ा भाई क्रिकेट खेलने चले जाएगा इसके साथ, और ये बेचारे बैठे रहेंगे दोनों। तो वैसे ही है कि हाई रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करे। जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट, इसकी डिफिनेशन यही होती है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। बहुत सही तनिषा एंड रोहिणी, ठीक है। जहां पे क्या होता है कि हाई रिएक्टिव एंड लेस रिएक्टिव में होगा, लाइक दैट कि कोई भी एग्जांपल आप बता सकते हो क्या, कोई एग्जांपल बता सकते हो क्या आप, बोलो एग्जांपल बता सकते हो क्या? बोलो कोई एग्जांपल दो भाई, मैं वही बता दूं, बोलो। ठीक है, लाइक दैट अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, कौन सा एग्जांपल ले लिया, जैसे CuSO4 है ना, कॉपर सल्फेट एंड जेडन। इसको जब रिएक्ट करवाओगे तो यहां पे क्या होगा कि मैंने रिएक्टिव, किसी ने रिएक्टिव टेबल तो पढ़ी होगी, पक्का पढ़ी होगी, है ना। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सॉरी गोल्ड, सिल्वर, mercury, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो हमें समझ में आया कि जिंक क्या है, कॉपर से ऊपर आता है, तो ये SO4 किसके साथ चला जाएगा, ZnSO4 के साथ, और Cu को अकेला छोड़ देगा, है ना। तो देखा हमने, बैलेंसिंग भी देख ली, हाँ फिट है, और ये भी देख लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिस्प्लेस हो रहा है, Cu बेचारा अकेला हो जा रहा है। तो सिंपल से समझ गया ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। समझे, समझ गए ना भाई, समझे भाई? हाँ भैया, अब बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात करें तो क्या होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पे क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज होगा, आयंस होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। कैसे, जहां पर आयंस एक्सचेंज होंगे, जहां दोनों कंपाउंड होंगे, मतलब रिएक्टेंट साइड भी कंपाउंड होगा और जो हमें मिलेगा वहां पे नया कंपाउंड मिलेगा। लाइक जैसे अगर बात करें, बात करता हूं लाइक दैट कि यहां पे
दो लोग हैं, ठीक है, ये ऐसे है प्लस माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है, सॉरी रिएक्ट हो रहे हैं आपस में। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपस में एक्सचेंज, आयंस का एक्सचेंज होगा। जैसे कि ये समझ लो कि पॉजिटिव मल्टीप्लाई के साथ चला गया निगेटिव डिवाइड के साथ, ठीक है, पॉजिटिव मल्टीप्लाई 7 हो गए, है ना, और हमें निगेटिव और डिवाइड मिला। तो दैट्स कॉल्ड यही क्या है, यही क्या है भाई, बोलो, यही क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कि यहां पे क्या हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज होगा, यहां पर भी वैसे ही होगा, आयंस का एक्सचेंज होगा। कोई एग्जांपल बता सकता है क्या डबल डिस्प्लेसमेंट का? डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल कोई बता सकता है क्या, बोलो। हाँ, प्रेसिपिटेशन भी एज वेल एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बता दूंगा, ठीक है, अभी बताता हूं वो भी। पहले ये बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बताओ। हाँ जय श्री राम भाई, बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जाम्पल बताओ। यहां पे एग्जाम्पल में लिखता हूं क्या, यहां पर मैं एग्जाम्पल लिखता हूं BaCl2 प्लस Na2SO4। यहां पे देखना रिएक्ट में एक्सचेंज हो जाएगा, यहां पे एक्सचेंज क्या होगा, BaSO4 के साथ चला जाएगा और यहां पे NaCl हो जाएगा, BaSO4 हो जाएगा और यहां पे NaCl हो जाएगा। आपको बैलेंसिंग देख लेनी है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। हाँ Cl2 बैलेंस 2Na यहाँ पे हो गया, ये बैलेंस हो गया, यहाँ पे ये हो गया, अभी बैलेंस है ना, 2Na। रुकना अभी, Na2SO4 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, हर एक Ba देख लो, हाँ भैया Ba तो बैलेंस दिख रहा है हमें, ठीक है, Ba बैलेंस दिख रहा है, ओके। Cl2 देखा बैलेंस है भैया, Nu2 देखा नहीं बैलेंस, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर BaCl2 प्लस Na2SO4 को रिएक्ट करवा दिया, हमें मिला BaSO4 प्लस 2NaCl। हाँ भैया ये तो मिल गया, Na गलत ही लिखा है फिर तो, वेट गलती हो गई, है ना। तो हमें NaCl मिला, तो Na बैलेंस नहीं था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, Cl2 बैलेंस हो गया, Na भी बैलेंस हो गया, अभी सही है ना, अभी सही है, ये अपनी इक्वेशन बैलेंस, अभी बैलेंस, अभी सही है ना। हाँ आपका सही है, चलो। तो ये था इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, यहां पे ये बात याद रखना कि यहां पर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आपस में आयंस का एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि और जो होंगी वो सॉल्यूशंस में मिक्स हो जाएंगी, लेकिन यहां पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में आयंस का एक्सचेंज जो होगा वहां पे प्रेसिपिटेट ही बचेगा, प्रेसिपिटेशन से ही रिएक्शंस होगी, ओके। हाँ भैया, अब बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन सबको पता है कि हाइड्रोजन ऐड हो जाए और ऑक्सीजन रिमूव हो जाए। यहां पे क्या होगा कि ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, सिंपल सी बात है। और यही दोनों अगर प्रोसेस साथ में हो रही हो, यही दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शंस में हो रही हो, तो उसे हम बोल देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, बोल देते हैं कि नहीं, उसे ही हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोल देते हैं। बोलो भाई, एक एग्जांपल ले लिया जाए, भाई बोलो, एक एग्जांपल ले लिया जाए। क्लियर नहीं है वोल्ट, रुको मैं एक चीज सही करता हूं, वेट, चलो। अब तो ये क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं, ये सारे टाइप्स होते हैं अपने। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं लाइक दैट, कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूं एक, जहां पर दोनों चीज हो रही हो, लाइक दैट मैं एग्जांपल ले लेता हूं ZnO प्लस C का। यहां पे जब रिएक्शन होगी तो हमें क्या मिलेगा, जहां पर क्या होगी रिएक्शंस में, जब हमें क्या मिलेगा, यहां पे Zn प्लस CO मिलेगा। अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ऑक्सीजन हट रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन यहां पे हट रहा है, जहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। बस ऐसे ही पहचानना है आपको कि जहां से ऑक्सीजन हटना भी देखना है और हाइड्रोजन ऐड देख रहे हो तो दैट्स कॉल्ड रिडक्शन। जहां से ऑक्सीजन हमें आगे प्रोडक्ट में ऐड मिल रहा है, भाई क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है रिडक्शन रिएक्शन, यही होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम एक रिएक्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों चीजें होंगी,
दोनों चीजें होंगी, लाइक दैट की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमने पहचाना, यही क्या हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन भी हो गया। और अगर पूछा कि Zn क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो देख रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। अगर पूछता है कि कार्बन रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट मिलने के बाद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, ठीक है। हाँ भैया समझ गए। तो ये होता है पूरा ही टाइप्स, सारे टाइप्स होते हैं, लाइक दैट के अभी कुछ सारे टाइप्स और बचते हैं, उसे भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आगे बात करूंगा, ओके, न्यूट्रलाइजेशन में आगे बात करूंगा। अभी मैं दो और चीजों की बात कर लेता हूं, दो और रिएक्शंस की बात कर लेता हूं। ठीक है यार, बोल्ट चलो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट दो रिएक्शंस की, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस पूछी जाती हैं भाई, तो मैं बता देता हूं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दूसरा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, पूछिए ना, एक्सोथर्मिक और रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, नाम से ही पता चल रहा है, एक्सो मतलब कि बाहर, एंडो मतलब कि अंदर, तो बस भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएंगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहां पे होंगी कि हीट रिलीज्ड होगी, किसी भी रिएक्शन को कराते समय हीट जब रिलीज्ड हो, दैट्स कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट एब्जॉर्ब्ड हो, कोई भी रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब कर रही हो, हीट एब्जॉर्ब हो रही हो, वो अपना एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा कि नहीं भैया? हाँ भैया वही होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट रिलीज्ड होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब होगी, है ना? बोलो यही तो होगा, बोलो। हाँ भैया यही होगा, ठीक है। तो ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये होता है अपने एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझना है वो भी समझा देता हूं। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी हो सकता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्यों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी अपना बेस्ट एग्जांपल है, ऐसा क्यों बोलो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा बेस्ट एग्जांपल है क्योंकि वहां पर जो रिएक्शंस होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं। हाँ भैया, क्योंकि सॉल्यूशंस जो मिलेंगे वो नहीं बोल सकते डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कि समझ सकते हैं? हाँ भैया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है कि अगर कोई भी सॉल्यूशन है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, नीचे जो सारे पार्ट हैं, जो सारी चीजें बच जाती हैं, रिमेन्स पार्ट इन सॉल्यूशन, रिमेनिंग पार्ट इन सॉल्यूशन, पार्ट इन सॉल्यूशन, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट बचता है सॉल्यूशंस में, जो रिमेनिंग पार्ट बचता है सॉल्यूशंस में, वही क्या होता है? वही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, वही उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट होता है। मेरी एक बात को ध्यान रखना कि जब हमें ये होता है कि हाइड्रोजन इवोल्यूट हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो इस सिंबल्स का याद रखना। जब गैस का इवोल्यूशन आपको दिख रहा हो, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे? गैस का इवोल्यूशन मतलब कि अब सिंबल हो रहा है। और प्रेसिपिटेशन मतलब कि कोई भी रिएक्शन को रिएक्ट करवाया तो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है। कई कई जगह प्रेसिपिटेट मिलते हैं, जैसे कि डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। तो भाई क्या होगा जब आपको प्रेसिपिटेट देखने को मिले, प्रेसिपिटेट देखने को मिले, तो आपको डाउन का सिंबल वहां पे लगा देना है, जो उससे जो एग्जामिनर है वो कंफ्यूज नहीं होगा भाई। और इतना कोई देखता भी नहीं है, नहीं लगाओगे तो चलेगा, नंबर नहीं कटने वाला, बस रिएक्शन को बैलेंस करके आना है। मैं ये नहीं कहता कि आप इक्वेशंस को बैलेंस करो, बस मैं नहीं ये कह रहा कि आप लोग एक एक सिंबल लगाओ कि वो किस स्टेट में है, कंपाउंड किस स्टेट में है, वो क्वेश्चन में दिए रहेंगे, उसको उतार लो चलेगा। लेकिन आप वहां पर जाकर, अरे यार वीडियो वेट, अभी सही है, ठीक है। अरे वाईफाई कुछ लगा है यहाँ पे, नेटवर्क वीक ही हो जाता है रात को, दिन में बहुत सही चलता है, रात को वीक हो जाता है।
ओके कोई ना, देखते हैं, ट्राई करते हैं, अभी धीरे धीरे चलते चलते एकदम साफ हो जाएगा, ठीक है, साफ चलने लगेगा। ओके चलो, तो ये क्या था, गैस इवोल्यूशंस, मतलब कि अपसाइन प्रेसिपिटेट डाउन साइन, ये करना है। मेरी बात एक याद रखना है, एग्जाम में इसके पीछे पढ़ना कि कोई भी रिएक्शंस को, जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शंस को और अच्छे बनाने के लिए सॉलिड लिक्विड गैस का टर्म लिखना होता है। मैं ये कहता हूं कि आप वहां पे सॉलिड लिक्विड गैस एक्वस ये सारे टर्म लिखने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि टाइम खींचेगा भाई। आप नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है, आप नहीं लगा मतलब करोगे तभी चलेगा। तो सॉलिड लिक्विड गैस ये सारी चीजें नहीं लगाओगे चलेगा, बस इक्वेशन को बैलेंस करके आना। आप ये भी नहीं लिखते हो, गैस का इवोल्यूशंस नहीं करते हो, प्रेसिपिटेशन नहीं शो करते हो, कोई ना, बस इक्वेशन को बैलेंस करो, ये चाहता है हर कोई। इक्वेशन को बैलेंस करो, हर कोई यही चाहता है, करोगे ना भाई, सिर्फ उसे बैलेंस कर देना, उसको मत भूलना भाई प्लीज, उसको मत भूलना, बाकी सब भूल जाना चलेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, ठीक है। रुको यार बहुत प्रॉब्लम होती है रात को लेने पे। वेट अभी सही होता है, देखो यार क्या हो रहा है, रोज क्या है तुम्हारा, रोज का नहीं भाई, वो भी बोल रहे हैं कि यार नेटवर्क की दिक्कत होती है बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है चलो बात करते हैं, तो अब बात करते हैं कोरोजन की, ठीक है, कोरोजन की बात करते हैं। अगर मैं कोरोजन की बात करूं तो सिंपल सी बताओ, कोरोजन क्या होता है। कोरोजन मतलब किसी भी आयरन पे ठीक है, कोरोजन क्या होता है, यहां पे क्या होगा कि किसी भी आयरन, सीट, मेटल क्या हो जाए, कोरोड हो जाए, किससे, सराउंडिंग से। वही क्या होता है, कोरोजन होता है, वही क्या होता है, वही कोरोजन होता है ना भाई, वही कोरोजन होता है कि नहीं, बोलो। ठीक है, बस थोड़ा सपोर्ट करो, अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगा भाई, ओके भाई प्लीज। चलो यही होता है कोरोजन की, सराउंडिंग से कोई भी मेटल या फिर आयरन सीट कोरोड हो जाए, धूप से, हवा से, मॉइस्चर नहीं, देसी भाषा में क्या बोलते हैं, मूर्छे लग जाए, वो लग जाए, तो वही क्या होता है, अपना कोरोजन होता है। हर जगह कोरोजन का टॉपिक मिलता है, आसान सा है। प्रिवेंटिंग के मेथड कई सारे आते हैं, प्रिवेंट कैसे पूछा जाता है कि प्रिवेंट मेथड लिख दो, तो सिंपल सी बात है, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, आपको ये डिटेल में मतलब पैराग्राफ की तरह लिखना होगा, पेंटिंग एटसेट्रा, पैकिंग भी बोल सकते हो, क्योंकि हम किसी भी चीज को, ठीक है ठीक है, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ भगवान जी की आरती होती है हमारे यहाँ, तो सभी लोग हो रही है, बस मैं लाइव में फंस चुका हूँ, रोज मतलब मैं भी जाता हूँ, बट हाँ अभी लाइव है तो इस वजह से यहीं से कर लो, हर हर महादेव, है ना। चलो तो ये क्या है, कोरोजन होता है। रेंसिडिटी इंपॉर्टेंट लगता है, रेंसिडिटी में क्योंकि पूछा जाता है, क्या क्या पूछा जाता है, क्लियर नहीं है ना। चलो बात करते हैं, तो ये कोरोजन होता है। बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि फूड जो होंगे, जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स एंड फैट्स, ये सारी चीजें क्या होंगी, वेजिटेबल्स ऑयल्स, वेट, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ, बस सुनो थोड़ी देर में, बस भाई परफेक्ट करता हूँ इसे मैं, देख लो भाई, एक बार ट्राई करो क्या होता है प्लीज यार, थोड़ा सा देखो, अभी सही हो जाएगा। चलो तो ये क्या होता है, रेंसिडिटी मतलब कि वेजिटेबल्स ऑयल्स एंड फैट्स, जब क्या होंगे कि इनका स्मेल और जब टेस्ट चेंज हो जाए, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाए, ये क्या होगा, रेंसिडिटी होता है। वही रेंसिडिटी होता है कि नहीं। हाँ नेटवर्क ही इशू है यार, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, रात को ही होता है नेटवर्क इशू। रेंसिडिटी की बात करते हैं, वेजिटेबल्स ऑयल्स एंड फैट्स,
तो ये सारी चीजें उनका स्मेल और टेस्ट चेंज होना वही क्या होंगे क्योंकि अगर हम खाने को रात में रख देते हैं विदाउट एनी सेफ नहीं करते हैं, किसी भी चीज को सेफ नहीं रखते हैं उस चीज को, तो सिंपल सी बात है अगर मैं सेफ नहीं रखता उस चीज को तो क्या होगा, वो चीज सुबह तक खराब हो जाएगी। इस वजह से बोलते नहीं कि रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो उस खाने को जो बचा हुआ है, या फिर उसे कई जगह ढक के रख दो, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं मैथ नहीं मैं पढ़ाता, आपके अनुभव भैया पढ़ाते हैं। आपको 11 का आपका सीबीएसई वालों का मैथ का एग्जाम कब है? 11 मार्च को है ना, ये बताओ। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी होता है लाइक दैट कि इसमें दो चीज जरूर पूछे जाते हैं, इसमें कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं। तो रेंसिडिटी में कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स यूज होते हैं किसी भी फूड को बचाने के लिए। प्रिवेंटिंग मेथड कई सारे होते हैं लाइक दैट कि नाइट्रोजन पैकिंग है ना, ये सारी चीजें, तो ये भी प्रिवेंट करने में आते हैं एंटीऑक्सीडेंट। प्रिवेंट करने में यहाँ पे दो एंटीऑक्सीडेंट आते हैं, BHA BHT, नेम याद रखना है। BHA क्या होता है? BHA होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनसीओल, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनसीओल यही होता है। BHT क्या होता है? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ठीक है, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ठीक है। तो BHA BHT, BHA क्या होता है? नहीं भाई मैं मैथ नहीं पढ़ाता, आपके अनुभव भैया आपको एकदम लपसी करवा देंगे, लपसी मतलब कि भैया हलवा हो जाएगा मैथ। BHA ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनसीओल, BHT क्या होगा? ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये एंटीऑक्सीडेंट याद रखना है बिकॉज ये पूछ लेता है MCQ में साथ साथ, और जब रेंसिडिटी अगर आप ये नहीं लिखते हो एंटीऑक्सीडेंट का यूज होता है तो भाई वो एक नंबर काट सकते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट नेम याद रखना है, और बाकी चीज तो याद ही है कि रेफ्रिजरेटर में रखना, नाइट्रोजन गैस में पैकिंग करता फूड को, उससे क्या होता है? बचता है ना। लेकिन ये एंटीऑक्सीडेंट लिखना भी जरूरी होता है। समझे कि नहीं भाई? समझे कि नहीं? ये चैप्टर समझे? इसमें इससे ज्यादा कुछ ना है भाई इसमें। बोलो बोलो भाई। हाँ भैया, पैटर्न कौन सा अच्छा पैटर्न इसका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का या फिर केमिस्ट्री का? कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए भाई, कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए, बोलो क्वेश्चंस कर लिए जाए, क्वेश्चंस कर लिए जाए, क्वेश्चंस करे हुए, क्वेश्चंस करोगे दो में बैलेंसिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं उसे करते हैं हम लोग। आप सिंबल लगाना भूल जाना, बैलेंसिंग करना मत भूलना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एक्सपेरिमेंट पे आते समय पहला ये सब PYQs में पूछे गए हैं तो प्लीज बताने चलना है आपको, ठीक है। क्लीन ना दिखे बोर्ड तो बोल देना, मैं उसको इंप्रूव करवाऊंगा, बट हाँ क्वेश्चन को करना है तड़ाक से क्वेश्चन आंसर देना है। जैसे कि पहले पूछा गया है PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस ये रिएक्शन हुई, और मुझे ये भी बताना है कि ये किस में टूटेगा, कौन सा रिएक्शन है, ये सारी चीजें, ठीक है। चलो PbO आपको बतानी है, बताओ ये PIQ में पूछा गया है, क्यों है बी, मैं लिखता चलता हूं, पहला आप लोग आंसर देते चलो, ठीक है। दूसरा मैं लिखता हूं FeSO4, इसका रिएक्शन हुआ Fe2O3 प्लस है ना SO2। सी की बात करते हैं, कंप्लीट भी करनी है रिएक्शंस को कंप्लीट भी करनी है, वेट। हाँ अभी देखिएगा, देखो यहां पे क्या होगा कि अभी और रिएक्शंस और सारी चीजें मिलेंगी इसमें, ये दो में मैंने ऐसे रिएक्शंस लिखी है, देखो मैंने ऐसी रिएक्शंस लिखी है, मेरी बात सुनो। PbNO3 को रिएक्ट करवाया, PbNO2 मिला है, आगे अभी और मिलेगा, इसमें FeSO4 है, Fe2O2 है, SO2 है, आगे और मिलेगा। पहले इस रिएक्शंस को कंप्लीट करनी है, देखो फंसाता कैसे है, कंप्लीट करनी है केमिस्ट्री बोलो, कंप्लीट करनी है रिएक्शंस को और उसके साथ बैलेंस करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब पूछा गया था कि बैलेंस एंड कंप्लीट द रिएक्शन।
अब मुझे बताना है, आप लोग बताओ जल्दी करके बताओ यार, इससे चैटिंग करने से बढ़िया तो यही है, क्वेश्चंस का जवाब दो आप लोग। आज क्वेश्चंस करा देता हूँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ भाई, मैं इस किसी को मतलब कि नहीं बोल रहा हूँ, बस बोल रहा हूँ कि आंसर दो। आंसर ये है, अपना क्वेश्चन ये है, पूरी रिएक्शंस को कंप्लीट करो और बैलेंस करके मुझे बताओ, बोलो। अरे भाई आराम से हो जाएगा भाई, ये आपको हार्ड लग रहा है? PbNO3 को पूरा रिएक्ट करो तो हमें एक कंपाउंड और मिलेगा। जो मिला सीख से है। देखो पहले रिएक्शन यहाँ पे पूछा था कि इस रिएक्शन को रिएक्ट करवाइए, ये चीज मिला, आगे का उन्होंने छोड़ा है, ठीक है, आगे को और छोड़ा है, मतलब कि आपको इस रिएक्शन को पहले कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो ए रिएक्शंस को मैं रिएक्ट करवाता हूँ, PbNO3 को, PbNO3 होल ट्वाइस को मैंने रिएक्ट करवाया तो हमें आधा दिया गया है कि PbO प्लस O2 मिलेगा, ठीक है। KP भाई क्वेश्चंस को करो, चैटिंग मत करो, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होती है ना केमिस्ट्री में, तो इस वजह से बोल रहा हूँ। PbNO3 को 2 को रिएक्ट करवाया, PbO प्लस NO2 को रिएक्ट मिला, और आगे आपको कंपाउंड बनाना था, तो सिंपल सी बात है कि हमें O2 तो मिलेगा ना, PbNO3 का होल ट्वाइस था, जब ये टूटेगा तो PbO प्लस NO2 और O2 मिलेगा, बोलो मिलेगा कि नहीं? हाँ भैया ये मिलेगा। तो यहाँ पे अब सिंपल सी बात है, अब आपको एक चीज करना है भैया, मैंने कंप्लीट कर दी रिएक्शंस को, क्वेश्चन दिया गया था कि बैलेंस करो, कंप्लीट करो रिएक्शंस को तो कंप्लीट मिल दी, क्योंकि डॉट डॉट लगाया था, तो एक और चीज मिलना था, यही चीज आपको देखनी पड़ेगी, मतलब कि देखनी पड़ेगी रिएक्शंस में। अगर वो डॉट मतलब कि अगर वो पूछेगा कि रिएक्शंस को कंप्लीट करना है तो वो डॉट डॉट देगा, भाई डॉट डॉट देगा तो समझ जाना कि वहां पे कोई एक और कंपाउंड आना है, एक और प्रोडक्ट हमें मिलना है, ठीक है। तो जब PbNO3 को रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे PbO प्लस NO2 प्लस O2 मिला। मेरे को ये बताओ कौन सा रिएक्शन है, जल्दी जल्दी बताओ कौन सा रिएक्शन है। भैया आप बोलोगे भैया ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ही है ना भाई, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा? अभी मेरे को बताओ यहाँ पे क्या गलती है, मैंने कोई ना कोई गलती तो की है, मैंने कोई ना कोई गलती तो की है, यहाँ पे क्वेश्चंस इस इक्वेशन में क्या गलती है ये बताओ, गलती ढूंढ दो बस यार, ये तो कर सकते हो ना भाई, गलती ढूंढो, ठीक है, गलती ढूंढो। हाँ हाँ, बैलेंस कर दो, अनबैलेंस है, बस यही सोच रहे हैं आपको, आप भी किसी भी एग्जाम्पल को देखना है भैया मैंने बैलेंस किया कि नहीं, ये दिमाग में होना चाहिए। मैंने बैलेंस नहीं किया, बैलेंस कर लेते हैं, PbO 2 से NO2 O2, हाँ भैया 2 से इधर मल्टीप्लाई किया, 2 Pb हो गया, 2 से इधर किया, ठीक है, Pb हो गया, 2 O2 हो गया, 4 हो गया, मतलब कि यहाँ पे 4 से करेंगे तो नाइट्रोजन 4 हो गया अपना, 2 2 जा 4, तो 3 जा 6 ऑक्सीजन। हाँ तो ये रिएक्शंस क्या होगा, 2 PbNO3 होल ट्वाइस। आपको ऐसे ही सोचना है कि हर एक कंपाउंड को मैंने क्या देखा, हर अलग अलग एटम्स को देखा, Pb देखा, फिर N देखा, फिर O देखा, वैसे ही तो ये क्या हो गया 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2, ये क्या हो गई, बैलेंस्ड हो गई, ठीक है। हाँ भैया अब सेकंड वाला कोई कर सकता है क्या, बी वाला कोई बता सकता है क्या, पूरी रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन लिखो बैलेंसिंग के साथ मुझे बताओ। FeSO4 है, Fe2O2 है, प्लस SO2 है, मतलब आगे डॉट डॉट दिया, क्वेश्चन में भी पूछा है कि रिएक्शंस को कंप्लीट करनी है, तो कंप्लीट रिएक्शंस लिखो। अब बताओ, मैं हट जाता हूं, बताओ, ठीक है, बोलो। मैंने कोई गलती की है, यहाँ पे 3 होगा भाई। अब बताओ क्या मिलेगा, पूरी रिएक्शन को कंप्लीट कर दो भाई, बोलो। इस रिएक्शन, पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करके लिखो, FeSO4 टूटा है Fe2O3 प्लस SO2 में, अभी आगे क्या मिलेगा, अभी आगे क्या मिलेगा ये बताओ, बोलो आगे क्या मिलेगा, बोलो। कृपया मृदुल श्रीवास्तव को ब्लॉक कर दो,
मॉडरेटर अगर प्रेजेंट हो यहाँ पे तो। चलो हो गया जो होना था। अभी आप बताओ यार, ये रिएक्शंस बताओ। हाँ केपी भाई, अभिनव भाई, जो भी हो, रोहिणी और लोग थे भाई, करो इस इक्वेशंस को और बताओ क्या आएगा। अरे नहीं यार, इसको पूरा कंप्लीट करो रिएक्शंस को। अब एक कंपाउंड क्या मिलेगा आगे का? SO3 मिलेगा। ओ भाई साहब, हाँ SO3 मिलेगा। ठीक है, तो SO3 मिलेगा। अब हमें बैलेंसिंग देख लेनी है, तो बैलेंस बताओ कैसे करेंगे भाई, बताओ भाई, बोलो। यहाँ पे भैया आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि Fe नहीं बैलेंस है, और बाकी SO4 भी हो गया, SO2 बैलेंस है, SO3 भी बैलेंस है, मतलब कि 2 4 दैट 2 2 2। हाँ भैया, ये भी बैलेंस है अपना, क्योंकि S एक एक है, ऑक्सीजन 3 2 5 3 8, और इधर भी 8 हो गया, तो ये क्या हो गया? बैलेंस हो गया। बैलेंस हो गया ना भाई। अब ये इक्वेशन बैलेंस है। ऐसे ही बस याद रखना है किसी भी एग्जांपल लिखते समय कि भैया मैंने किसी भी रिएक्शंस को किया है कि नहीं। ठीक है, किसी भी रिएक्शन को किया है कि नहीं, बैलेंस किया है कि नहीं, वो याद रखना है। ओके। अब जैसे कि ज्यादातर यहाँ पे पूछेंगे, हैपेंस वाले क्वेश्चंस मैंने करा ही दिए थे पहले बहुत ही लाइव सेशंस में। ठीक है, अभी भी बैलेंसिंग वाले लाइक दैट की आपसे पूछेगा कि हैपेंस वाले क्वेश्चंस की ये दो रिएक्शंस कैसे होगा, तो प्लीज याद रखना है कि अगर दो रिएक्शंस दिए गए हो, जैसे कि H2SO4 एक काउंट दिया गया हो और एक एटम्स दिया गया हो, एक कंपाउंड और एक एटम्स दिया गया हो, तो आपको क्या करना है कि वहां पे समझ जाना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होनी है। ठीक है, और अगर दोनों में कंपाउंड दिए गए हो तो समझ जाना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। अगर एक दिया हो, एक रिएक्शन दिया गया हो, आगे सिंबल दे दिया हो क्या मिलेगा, तो सिंपल सी बात ये समझना कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होने वाली है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कि दो रिएक्टेंट दिए हो फिर सिंबल दे दिया हो, तो आपको सिंपल से क्या बताना है, बोलो भाई, बोलो, कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये वर्ड्स में याद रखना है यार, ऐसे वहां पे नहीं सोचना है ज्यादातर। ठीक है, जल्दी जल्दी वहां पे करना होता है, बस सोचने का समय नहीं है हमारे पास। जो सोचना होता है हम एक साल में सोचते हैं, पेपर के पहले सोचते हैं, पेपर में जाने के बाद सोचने का समय नहीं है, करने का समय है। बस पेन उठाओ, पेन ही चलनी चाहिए बस। जब आपकी पेन उठे पेपर के समय, तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं अब पेन ये रुकेगी नहीं, जब पेन ये रुकेगी जब मेरा पेपर एंड हो जाएगा। ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे ऐसे बस पेन चबा रहे हैं फिर सोच रहे हैं भैया क्या होगा इसका आंसर। नहीं यार, इतना अभी पढ़ लेना है कि हमें सोचना नहीं है। ठीक है, करते रहना है। ठीक है, अब पेन चबा रहे हैं भाई, उधर उधर देख रहे हैं कोई मिल जाए, अरे अरे नकल देख रहे, नहीं भाई, नॉट डिपेंड ऑन एनीवन, खुद पे रहो बस। ठीक है, क्योंकि जब आपको देखो, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपको कोई किसी भी चीज करने के लिए टोक रहा है, तो बस भाई वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं आगे करने के लिए, और कुछ नहीं है। जब आप आपको ये सारी चीजें कर रहे हैं, कोई 4 लोग 5 लोग जो आकर फालतू बातें करते हैं, उनके बात को सुनना है, इग्नोर करना है और फिर लग जाना है उसी काम में। ठीक है, ठीक है। और हाँ, किसी भी ये नहीं होता कि अब देखो ट्रस्ट, अब देखो, अब ये क्या होता है कि जीवन में अगर तुम किसी भी काम को करने के लिए अकेले थे, तो ये मायने नहीं रखता कि आप उस समय, ठीक है, मतलब कि आप अकेले थे किसी भी चीज को काम करने के लिए, मतलब कि आप अपने कठिनाई के समय, आप अपने काम करने के समय अकेले थे, और बाद में कई लोग आते हैं ताली बजाने के लिए, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। उनका काम है उनके उस काम के पहले बोलना भी, टोकना भी, और जब काम अच्छे से हो जाना तो उसके बाद ताली बजाना भी उन्हें अच्छी तरीके से आता है। ठीक है, पहले वो एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करते हैं, नहीं बजता है, दूसरे हाथ की ताली आपके होने के बाद कर लेते हैं। हाँ, और ये भी नहीं करना है कि वहां पे किस कोई भी बता रहा है आंसर, नॉट फोकस, मुझे जो आ रहा है मैं वो कर रहा हूं। इतनी बात याद रखना कि इतनी अभी प्रैक्टिस कर लेनी है। मैं न्यूमेरिकल सिर्फ क्वेश्चंस ला रहा हूं भाई, न्यूमेरिकल्स आपको करवा दूंगा। भैया बट सब बोलते हैं हर एक आदमी के पीछे गर्ल का हाथ होता है। कौन बोलता है ऐसा?
कौन बोल रहा है ऐसा भाई? नहीं होता है ऐसा। पिक्चर देखे क्या 12वीं फेल? ऐसा कुछ नहीं होता। बस हाँ, बस इतना समझना कि वहां 12वीं फेल में चलो अब बात करते हैं मेन चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की। ठीक है, क्या ये चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट आपको लगता है? मैं बताऊं इंपॉर्टेंट क्या है? मैं बता दूं इंपॉर्टेंट क्या है भाई? केपी को बेसिक से पढ़ना है इसे, बट मैं बताता हूं अभी आपको पढ़ने की क्या जरूरत है इसमें। बोलो, मैं बता दूं भाई एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में। चलो मैं बताऊं, अभी सुनो। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में मेन बात क्या होता है? इंडिकेटर्स तो पूछे जाएंगे इसमें, मतलब नहीं पूछे जाते ज्यादातर। आपको इसमें क्या याद रखना है? क्या याद रखना है बोलो, मैं बताता हूं अभी। आपको इसमें रिएक्शंस याद करनी मेन इंपॉर्टेंट है कि कैसे एसिड जब इससे रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, एंड बेस इससे रिएक्ट होगा तो ये सारी चीजें आपको बस याद रखनी है। ये बोल सकते हो केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है। ओके, केमिकल रिएक्शंस के सिवा और कुछ नहीं याद रखना है। पीएच स्केल भी नहीं याद रखो भाई। पीएच स्केल 1 to 14 होता है, एसिड होता है, बेस होता है, ये सब किसको याद रखने की जरूरत है अभी प्रेजेंट टाइम में? वो तो सबको याद होता है। मेन बात होती है एसिड एंड बेसिस की केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होगा, एसिड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, ये याद रखना है। ठीक है, हाँ बता रहा हूं भाई इंपॉर्टेंट क्या है। और उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स, सॉल्ट के सारी प्रॉपर्टीज, सॉल्ट की सारी प्रॉपर्टीज उसके फॉर्मेशन के साथ वो याद होनी चाहिए। ये याद होनी चाहिए। याद रहेगा? याद रहेगा कि नहीं? हाँ भैया, कि ये सारी चीजें होती हैं प्रॉपर्टीज सॉल्ट की, जो सारी वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा एंड पीओपी वाला जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो भी बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ब्लीचिंग पाउडर, एंड दैट्स ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स, दैट्स ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मेन होता है भाई। एसिड बेसिस की केमिकल रिएक्शंस की बात करनी है, सॉल्ट्स की बात करनी है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं याद रखना है। मैं यहाँ पे पीएच स्केल भी नहीं लिखा हूं, तब पर भी समझ जाना पीएच स्केल उतना भी नहीं है भाई इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलें बात करें तो बोलो, रिएक्शन से ही बात करें क्या? रिएक्शन से ही बात करें क्या? रिएक्शन से ही बात करें क्या? रिएक्शन से ही बात करते हैं, रिएक्शन से बात करते हैं, एसिड को और के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यहां से ही स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बोलो, चलो चलो रिएक्शन से स्टार्ट करें, रिएक्शन से स्टार्ट करें। अब बात करते हैं पहले की, कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा, हाउ टू एसिड रिएक्ट मेटल्स। पहला, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स। बताओ, एसिड जब मेटल से रिएक्ट होगा तो क्या लेगा? कोई बता सकता है क्या? बोलो, एंड हाइड्रोजन, ये टर्म्स भी याद रखोगे तो वहां पे लिखने में आसानी होगी भाई। आप कहीं भी कोई भी एसिड ले सकते हो, कोई भी मेटल्स ले सकते हो। कैसे? जैसे कि मैं लिख देता हूं Zn
प्लस H2SO4। तो सिंपल सी बात है, इसको मैं जब रिएक्ट करवाऊंगा तो ZnSO4 मिलेगा प्लस H2 मिलेगा, ठीक है, हाइड्रोजन मिलेगा। तो दैट्स कॉल्ड एसिड। जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एसिड, जब ऐसा कि थ्योरी में आपको लिखना पड़े, देखो जब आपको बोले कि व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा, जब वेट अ फ्यू मिनट्स भाई, सही होता है अभी, थोड़ी देर रुको। प्लीज यार थोड़ी देर रुको, अभी सही होता है, ठीक है। तो जब एसिड बेस के साथ, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, Zn+H2SO4 के साथ रिएक्ट होगा तो ये मिलेगा, एंड दैट ये सारी चीजें होंगी। दूसरा, अगर मैं एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाऊं, एसिड को मैं बेस के साथ रिएक्ट करवाता हूं, ठीक है, मतलब कि अभी बेस वाला भी बात करेंगे। अब हम एसिड को किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, बोलो, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट, जिसे भी बोल लो आप भाई। आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो, मेटल कार्बोनेट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, बोलो क्या मिलेगा जब मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट होगा। तो एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, बताओ, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, बोलो, एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, बोलो भाई, ये बताओ आप लोग। बोलो, यहां पे क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखो यहां पे दो चीज हो सकता है, आज से आपको मेटल कार्बोनेट भी दे सकता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी दे सकता है, ठीक है। अगर पूछे कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट तो सिंपल सी बात है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा, ठीक है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा। यहां पर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी देता है तो सिंपल से ये याद रखना है कि वो भी सेम एज देगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मांगता है तो वो भी आपको याद रखना है कि सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही देगा, ठीक है। हाँ भैया, तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें होती है लाइक दैट। एक एग्जांपल कोई बता सकता है क्या, एक कोई एग्जांपल कोई बता सकता है क्या, बोलो। हाँ भैया बता सकते हैं, एसिड ले लो, मेटल कार्बोनेट ले लो Na2CO3, एसिड ले लो NaCl, इसको रिएक्ट करवाए तो क्या मिलेगा, Na2CO3 और NaCl को, सॉरी NaCl बोल रहा हूं, HCl। अब क्या मिलेगा हमें, NaCl मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। यहां भी क्या होगा, बैलेंस कर लो, Na2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, Cl2, हाँ ये बैलेंस भी कर ली इक्वेशंस को, अभी समझे, ठीक है। तो ये होता है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, जब एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होगा तो सिंपल सी बात है कि सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देगा। हाँ सही है भाई इंजीनियर पैराडाइज भाई। तो Na2CO3 प्लस HCl को रिएक्ट करवाया, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O मिलेगा। ऐसे कई सारी ठीक है। अभी मैं पूछता हूं एक और चीज, यहां पे और एक प्रॉपर्टीज होगी कि एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, ये बताओ, एसिड रिएक्ट विद मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट होगा तो क्या होगा, एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, हाँ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन मिलेगा, बहुत सही। तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ये अगर आप टर्म्स भी याद रखते हो, इंग्लिश के वर्ड्स इक्वेशंस को भी याद रखते हो कि हमें सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, उससे रिएक्ट करवाएंगे तो वो ये मिलेगा। तो भाई सिंपल सी बात है,
वो आप याद रखते हो तो बहुत ही सही बात है, क्योंकि हम वहां पे इक्वेशन तो लिख लेंगे, लेकिन अगर हमें वर्ड्स ही नहीं याद है तो हम नहीं लिख पाएंगे ना। ठीक है, हाँ भैया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, ये थर्ड हो गया। फोर्थ एक और बात करते हैं, कोई और एक प्रॉपर्टीज बता सकता है क्या? लव यू टू भाई, बोलो बोलो। कोई एक प्रॉपर्टीज और बता सकता है क्या? बोलो। बोलो। हाँ इग्नोर करता हूँ भाई, मुझे पता है फालतू चीजें चल रही हैं। हाँ, को बेस के साथ रिएक्ट करवा दो तो हमें क्या मिलेगा? एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, एसिड और बेस के साथ यहाँ पे लाइव में चलता है, मैं देखता हूँ कभी कभी आकर अपकमिंग सेशन जब शेड्यूल्ड होते हैं तो वहां पर भी चैटिंग चलती होती है भाई, पता नहीं क्या होता है भाई, उस समय पढ़ लो यार। चलो चलो देखते हैं आगे। हाँ आपका भाई तो ही हूँ भाई, एक्साइटेड कॉस्ट लाइन भाई, आपका भाई तो ही हूँ, सगा भाई बोल सकते हो भाई, बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो ये सारी एसिड की प्रॉपर्टीज हैं। बेस की प्रॉपर्टीज को बात कर सकते हैं। अब देखो, एसिड की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, बेस की प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट सॉल्ट पे कूदेंगे, बिकॉज भाई एसिड बेसिस और सॉल्ट को उतना टाइमिंग नहीं देनी है, बिकॉज साइंस से पूरा पेपर बनना है। अभी मैं लास्ट में आते आते कुछ चीजें बता के जाऊंगा, प्लीज उसको देखना, ठीक है? उसको एक बार ध्यान रखना। अरे नहीं, हाँ मेन तो यही है कि जैसे कि कुछ वर्ड्स मुझे याद है, कुछ नेम तनिषा हो गया, गोजो हो गया, एंड दैट टाइप ऑफ वर्ड्स। लोग जो लाइव सेशन अपकमिंग शेड्यूल्ड होते हैं वहां पे आकर चैटिंग कर रहे होते हैं भाई, इससे क्या मिलता है? क्या मिलता है भाई? कुछ नहीं मिलता भाई, समय वेस्ट होता है ये ऑनलाइन। मैंने बोला कि आप जिसे फूल समझ रहे हो वो पीछे से कांटा है। जिसकी आप एंजल प्रिया आईडी समझ रहे हो ना भाई, जिसकी भी आप एंजल प्रिया आईडी समझ के कुछ भी बोल रहे हो, वो पीछे कुछ और ही है। ठीक है, तो आप बात तो कर लो पूरा, फिर बाद में पता चला कि वो लड़का है, बात कर रहे हो आप, आशिकी में डूबे हुए हो। ठीक है, चलो बात करते हैं बेसिस की प्रॉपर्टीज की। बेस के बारे में पहला, हाँ चलो, रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। बेस को जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, बोलो। पहले की बात करें तो देखो, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद बेस, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद बेस, तो याद रखना है कि जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे सॉल्ट तो मिलेगा। रिएक्शंस ऑफ मेटल विद बेस की बात करें तो एक चीज याद रखना है, यहाँ पे अगर थ्योरी लिखने को मिलता है तो एक चीज लिखना कि यहाँ पे जब रिएक्शंस होगा बेस के साथ, मेटल का रिएक्शंस, अरे नहीं ऐसा नहीं है कि ना हो, इट्स योर टाइम भाई, आप जहां पर चैटिंग कर रहे हो ना, करूंगा भाई जल्दी करूंगा। कार्बोनेट्स कंपाउंड अगर ज्यादा देर हो जाएगी ना तो मैं आपके ऊपर प्रेशर नहीं दूंगा, कार्बोनेट्स कंपाउंड को अलग उठा लूंगा, वो बढ़िया चैप्टर ना, इस वजह से मैं उसको अलग उठा लूंगा, अलग करवा दूंगा, कार्बोनेट्स कंपाउंड हलवा करवा दूंगा। ओके, है ना? चलो, तो रिएक्शंस ऑफ मेटल विद बेस, जब हम भैया पीवाईक्यू कब कराओगे? इतने सारे पीवाईक्यू तो करा दिए हैं भाई, इतने सारे। मैं आपको ना फिर से रिकॉर्डेड लेक्चर देने वाला हूँ कंप्लीट सोशल कंप्लीट साइंस की। 1 तारीख को मैं आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस के देने वाला हूँ, फिजिक्स को 300 क्वेश्चंस प्लस देने वाला हूँ, जहां पर भाई साहब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है हर एक चैप्टर के, जो जो सिलेबस में है आपके। ओके भाई, चिंता मत लो यार, मैं हूं ना साथ में। मैंने आपका हाथ ऐसे पकड़ा था 25 दिसंबर को, और आज ये है जनवरी। ओके, और अभी तक साथ नहीं छोड़ा। नेटवर्क इशू आता है बट मैं साथ नहीं छोड़ता, मैं लाइव सेशन करता रहता हूँ। 0 बंदे व्यूज थे स्टार्टिंग में, मैंने नहीं छोड़ा, लगा रहा। अरे यार मैंने उतना भी नहीं बोला यार, इसमें क्या है
भाई फरवरी, क्या फरवरी, चलो भाई इधर ध्यान दो। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस को याद रखना है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी जब आप इसमें रिएक्शन करवाओगे। ठीक है, वर्ड्स इक्वेशंस याद रखनी है, मैं बोलता चलते चलते जा रहा हूँ। ठीक है, आज जब बेसिस को रिएक्ट करवा दिया इसके साथ, अब बेसिस को रिएक्ट करवा दो एसिड के साथ। यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है भाई, यहाँ पे ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शंस ऑफ बेस विद एसिड, रिएक्शंस ऑफ बेस विद एसिड, रिएक्शंस ऑफ बेस विद एसिड, वही होगा सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा बताओ, कोई एक बता सकता है क्या? भाई 12th पास आउट हो भैया। अरे भाई मैंने किसी को पनिशमेंट ही नहीं दी है, मतलब मैंने कुछ कहा नहीं है तो माफ क्यों कर दूं भाई? मेरी तरफ से माफी है सभी स्टूडेंट को यार, आप चाहे जितना बड़ा पाप कर दो, मैं मेरी तरफ से माफी रहेगा। डोंट वरी। बोलो, अब देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, तीसरा बात करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। रिएक्ट विद बेसिस, तो क्या मिलेगा बोलो? जब हम नॉन मेटेलिक को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा भैया? जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। ओके, हाँ भैया, तो ये तीन मेन होती हैं, तीन ही होती हैं भाई, तीन याद रखनी है कि जब हम रिएक्शंस ऑफ मेटल बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, और ये रिएक्शंस ऑफ बेस विद एसिड, जब रिएक्शंस को बेस मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगी, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जब हम बेसिस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी, मैंने अनुभव सर का सिखाया, दिक्कत परेशानी पीड़ा तनाव दर्द, ये सारी चीजें अगर हो रही हो तो बताओ। बोलो, अब देखो भाई सारे क्वेश्चंस हुए, डोंट वरी भाई, थ्योरी पहले तैयार कर लो, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्टिविटी है ना, यही सारे एक्टिविटीज होंगी अभी। अभी सही है, चलो। तो ये तीन टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती हैं, लाइक दैट की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि नहीं बताया। यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वही होता है कि जब एक बेस के साथ रिएक्ट हो, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होगा तो सिंपल सी बात है वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, जब में वो सॉल्ट और वाटर देगा। ओके, हाँ भैया, ठीक है, समझे? हाँ भैया, ठीक है, तो ये होता है एसिड और बेस की जानकारी बता दी है। अब एक चीज होता है कि भैया एसिड स्ट्रॉन्ग कौन होते हैं, कौन से एसिड बेस कौन से स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एसिड और बेस में कॉमन क्या होता है, ये सारी चीजें। चलो, जैसे सपोनिफिकेशन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड में बात करेंगे, केमिस्ट्री तो चल रही है भाई, और क्या होगा। हाँ, तो अब बताओ, बात करते हैं कि बात करता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट चैप्टर्स बचेंगे, मैं रख दूंगा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के बारे में बात कर ले, क्वेश्चन सारे पहुंचा देता हूं। अब बात करते हैं जैसे एसिड एंड बेसिस, एसिड एंड बेसिस में कॉमन क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स को कैसे पहचाने और स्ट्रॉन्ग बेस को कैसे पहचाने, ये ज्यादा पूछा जाता है। तो सिंपल सी बात है, मेरी बात को सुनना। अब कॉमन इन एसिड एंड बेसिस में देख लेते हैं, कॉमन इन एसिड एंड बेस, कॉमन इन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस में कॉमन की बात करें तो सिंपल सी बात है भैया,
एसिड में कॉमन क्या होगा, जब आपको H प्लस आयंस दिखे, जहां पर H प्लस आयंस दिखे या फिर OH माइनस आयंस दिखे, जहां पर H प्लस आयन दिखे, किसी भी रिएक्शंस कराते समय H प्लस आयंस मिले, ठीक है, कहीं भी कुछ भी मिले, रुक जाता हूं मैं थोड़ी देर, अभी सही हो जाएगा। H प्लस आयंस मिले तो वो भी क्या होगा कि वहां से हम पहचान सकते हैं कि H प्लस आयंस मिलेगा तो सिंपल सी बात है वो एसिड है। OH माइनस आयंस मिलेगा तो सिंपल सी बात है कि वो बेस है। वो एक कॉमन बोल सकते हो, कॉमन मतलब कि वो कॉमन है दोनों में, एसिड और बेस, ठीक है, एसिड और बेस में वो कॉमन हो, मतलब कॉमन होगा। ऐसे कॉमन क्यों बोलेंगे, कॉमन क्यों बोलेंगे, कॉमन क्यों बोलेंगे, बिकॉज H प्लस आयंस और OH माइनस आयंस हैं, और यही हमें दोनों कॉमन में देखने को मिलता है। हमारा एसिड में भी कॉमन देखने को दिखेगा, बेस भी कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इससे बात पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचाने, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पहचाने। स्ट्रॉन्ग एसिड सकते हो ये आयोनाइज्ड हो, सोल्यूबल होंगे, ये भी बोल सकते हो सिंपली आयोनाइज्ड हो जाएंगे वाटर में, सिंपली आयोनाइज्ड इन वाटर, कि यहां पर जो होंगे, जो भी चीज स्ट्रॉन्ग बेस वही होंगे जहां पर सोल्यूबल तो हो जाएगा जहां पर सोल्यूशन सोल्यूबल हो जाएगा, और जब सोल्यूबल होने के बाद OH माइनस आयंस हमें मिलेगा तो वो तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। लेकिन जो सोल्यूबल नहीं होंगे परफेक्टली, जो परफेक्टली सोल्यूबल नहीं होंगे, OH माइनस आयंस नहीं देंगे, वो अपने स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं गिने जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बोलो, समझे स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में समझे कि नहीं। हाँ, तो ये बात याद रखना है कि जो पार्शियली बच जाए, जब पार्शियली वर्ड कहीं पे लगाओ ना भाई, जब पार्शियली वर्ड लगाओ कि पार्शियली ये बचा है, पार्शियली ऑल्ड हुआ है, तो समझ जाना कुछ ना कुछ बचा है। ठीक है, ओके, किसान सेन भाई प्लीज लैंग्वेज को सही करो, मैंने तो ब्लॉक करने वाले बहुत लोग बैठे हैं चैट में, देखे हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आया, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल भाई दिखता है, वो करेंगे, बस सिंपल चिंता मत करो, कार्बन एंड कंपाउंड में अलग लूंगा, वैसे भी मैं अलग ही लेने वाला हूँ कल सुबह, ठीक है, कल अलग ही लूंगा सुबह। सर मीथेन से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना बता दो, बहुत ईजी है, कल बात कर लूंगा, ओके। मैं कार्बन कंपाउंड को अलग ही लूंगा बिकॉज वो इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं, इतने यहाँ यूपीएससी के क्वेश्चंस करेंगे कि यहाँ यूपीएससी भी हलवा लगने लगे। कल पेपर है तो भाई कहीं और से जाके पूछ लो, ठीक है। कई सारे भाई प्लेटफॉर्म है यार, मैं एक सस्ता मस्ता, एक अगर मैं बोल देता हूँ अभी नहीं आएगा तो आप मानोगे भी नहीं, और नहीं आता तो इस रियली भाई ये भी बोल सकते हो। कल 8:30 पे 8 बजे बोल सकते हो, 8:30 क्या 8 बजे। अरे भाई मेरे भरोसे मत आओ यार, मुझे जितना आता है मैं बता दे रहा हूँ, 8 बजे करूँगा कल लाइव सेशन, ओके। चलो अब बात करते हैं, पीएच स्केल की बात करने की जरूरत है मेरे को, ये बताओ पीएच स्केल की बात करने की जरूरत है कि नहीं। बोलो, पीएच स्केल की बात करने की जरूरत है बोलो, पीएच स्केल की बात करने की जरूरत है। नहीं जरूरत यार, मैं बता रहा हूँ पीएच स्केल क्या है, नॉर्मल सा बात है। अब स्केल की बात करते हैं यार, स्केल की बात करते हैं, सॉरी सॉल्ट्स की बात करते हैं।
चलें सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट की बात करते हैं भाई। चलो नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं सॉल्ट की। ठीक है, सॉल्ट्स की। अगर सॉल्ट्स की बात करें तो इतनी देर से हम पढ़ते चले हैं व्हाट इज सपोनिफिकेशन भी है, जहां से सोप आपको मिले दैट्स कॉल्ड अ सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ओके, आसान होता है सपोनिफिकेशन रिएक्शन। सपोनिफिकेशन रिएक्शन जहां पे आपको सोप देखने को मिले, सोप मिले आपको, दैट्स कॉल्ड अ सपोनिफिकेशन रिएक्शन। वहां पे क्या होता है, मिसल का फॉर्मेशन होता है। किसी भी हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, डिटर्जेंट जो होता है वो सिंपली वाटर्स को हार्ड या फिर ऐसे बना देता है, लेकिन सोप क्या करता है, हार्ड, डिटर्जेंट क्या होता है, हार्ड वाटर में यूज हो जाता है। डिटर्जेंट का अलग यूज होता है। सोप क्या होता है, सिंपल सा वो सॉफ्ट वाटर। ठीक है, फॉर्मेशन बता दूंगा भाई, कल बता दूंगा भाई, आज चिंता करेंगे माई दोस्त। चलो सॉल्ट्स की बात करते हैं। हमें अभी हमने सॉल्ट्स के बारे में बात की थी, सॉल्ट्स हमें कैसे, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स विद आफ्टर द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ओके, फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट आफ्टर द रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, है ना भाई। चलो बात करते हैं। पहले हम लोग क्या दो चीज की बात कर लेते हैं, कॉमन सॉल्ट्स की। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन देख लेते हैं। ओके, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मेशन देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद और सारे सॉल्ट पे चलेंगे। जिसे क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला कोई बता सकता है, केमिकल फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? बोलो। सोडियम क्लोराइड लाइक दैट की NaCl2, है ना, NaCl2 होता है। इसे कई और नाम से जानते हैं, कोई और जानता है क्या? कॉमन सॉल्ट को हम कौन कौन से नाम से जान सकते हैं? कॉमन सॉल्ट को और कई सारे नेम्स होते हैं, ये कोई बता सकता है क्या? कॉमन सॉल्ट के और कई सारे नेम होते हैं, ये कोई बता सकता है क्या भाई? बोलो, ये कोई बता सकता है क्या? हाँ, आप इसे क्या क्या बोल सकते हो कॉमन सॉल्ट को? अगर आपसे बोला जाए कि टेबल सॉल्ट बताओ क्या होते हैं, तो वो वही कॉमन सॉल्ट ही होगा अपना। कोई बोलता है जूस सॉल्ट बताओ, तो सिंपल सी बात है, यही सॉल्ट होता है अपना, NaCl वाला। ठीक है, बोलता है घर पे कौन सा यूज करते हो भैया, NaCl ही यूज करते हैं। ओके, हाँ भैया, इसका फॉर्मेशन कोई बता सकता है क्या? ठीक है, बोलो। यहां पे क्या होगी कि ये जो रिएक्शंस होती है, जो हमें आपको NaCl2 देखने को मिलेगा, इसकी जो रिएक्शंस होती है वो लेबोरेटरी में होती है। लेबोरेटरी में ये रिएक्शंस करवाई जाती है किसके बीच में? सोडियम, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस नाम लिखना, सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड मत लिखना, क्योंकि एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और किसके साथ? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तब जाकर हमें क्या मिलेगा? NaCl2 प्लस H2O। ओके, तब जाकर हमें ये मिलेगा। हाँ भैया, ये मिलेगा। एक्वस हाइड्रोक्साइड को जब हाइड्रो क्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, NaCl2 Na2SO बोलूंगा। ठीक है, ज्यादातर ये लेबोरेटरी में रिएक्शन करवाई जाती है इन सारी चीजों की, तो होता है अपना सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे, फॉर्मूला क्या होगा? NaOH ना भाई, ये तो पता ही होगा। ठीक है, तो ये होता है। यहां पे एक चीज और होता है, आपने NaCl2 को अभी देखो, यहां पे क्या होता है कि NaCl2 को आप क्या बोलते हो, यहां पर कॉमन सॉल्ट है, बट मैं सिर्फ NaCl को कॉमन सॉल्ट क्यों नहीं बोलता? NaCl भी कॉमन सॉल्ट है ना भाई, NaCl लाइक दैट कॉमन सॉल्ट ही तो है। एक कॉमन सॉल्ट होता है अपना NaCl, ये कौन सा है? NaCl2 को तो आप बोलते हो, लेकिन ये कौन सा कंपाउंड है अपना? NaCl। NaCl को हम लोग क्या बोलते हैं? ये भी तो कॉमन सॉल्ट है ना भाई, ये भी तो कॉमन सॉल्ट होता है NaCl। हाँ, लेकिन ये जो है अपना जो NaCl है, वो हमारा सी वाटर से जो हमारा सॉल्ट मिल रहा है वो होता है NaCl फ्रॉम सी वाटर। जो सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है उसमें हम 2 नहीं लगाते हैं, Cl2 नहीं होता है, वो सिर्फ NaCl होता है, ये याद रखना है। ओके, ओके भाई, हाँ भैया, ठीक है। चलो
चलो अब बात करते हैं वाटर और क्रिस्टलाइजेशन की। मैंने नहीं कुछ किया है भाई, हाइड वाइड किसी को। चलो बात करते हैं वाटर और क्रिस्टलाइजेशन। कोई बता सकता है क्या वाटर रॉक क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? कोई बता सकता है वाटर रॉक क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? बोलो। वेट में इंक डाल लेता हूं। चलो वाटर रॉक क्रिस्टलाइजेशन कोई बता सकता है क्या भाई? देखो ऐसे कई सारे सॉल्ट होते हैं, हाँ ऐसे कई सारे सॉल्ट होते हैं जो कि वाटर कंटेन करते हैं। वाटर सॉल्ट कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स, वही जो वाटर मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं ना भाई, वो क्या करते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं वो क्या करते हैं, उनका चेंजमेंट हो जाता है क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में जो हो जाता है, वही क्रिस्टल फॉर्म के पूरे मेथड के जो सॉल्ट कंटेन कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल को क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाना, दैट्स कॉल्ड अ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, उसके सिवा और कुछ नहीं होता है कि ऐसे कई सारे, हम नहीं बोल सकते सारे सॉल्ट्स, हम यहां पर ये लिखेंगे कि देयर आर सम सॉल्ट्स, देयर आर सम सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, सम सॉल्ट्स। ओके, ये आप लिख सकते हो, देयर आर सम सॉल्ट्स। मैं सारे सॉल्ट्स को नहीं बोल रहा। ओके चलो अब बात करते हैं मेन की भाई। अब हम लोग बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी चीजें। मेरा भाई मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मॉडरेटर लोग बैठे हैं, उन्होंने ही किया होगा, मैंने कुछ नहीं किया है आपके अकाउंट को भाई, मेरी बात को मानो बस, मैंने कुछ नहीं किया। ओके चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा। ठीक है, सोडियम, अब सॉल्ट्स की बात करते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा, और कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा की बात कर सकते हैं। अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा की बात करें तो सोडियम इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? NOH होता है ना। आपको क्या क्या याद रखना होता है, इसमें क्या क्या लिखना होता है वहां पे? तो सिंपल सी बात, केमिकल नेम, केमिकल नेम, उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल नेम के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखना होता है। केमिकल नेम के बाद मॉलिक्यूलर, अरे भाई केमिकल नेम के बाद मॉलिक्यूलर, उसके बाद कॉमन नेम, कॉमन नेम के बाद प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, बस इतनी सारी चीजें लिखनी होती है। एट द एंड आपको लिखना होता है यूजेस। ठीक है, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट के रिएक्शंस कराने वाला हूँ, डोंट वरी, ज्यादा नहीं कराऊंगा। ओके ओके चलो बात करते हैं, ये बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बोलो, बताओ केमिकल नेम, बताओ केमिकल नेम क्या है? हाँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो NaOH होगा, लिख दिया। केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बोलते हैं। कॉमन नेम में आप बोल सकते हो कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है। ओके हाँ भैया, अब ये क्या है, प्रिपरेशन मेथड बताओ। प्रिपरेशन मेथड यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर सोल्यूशन होगा। ब्राइन सोल्यूशन मतलब कि ब्राइन सोल्यूशन से कोई चीज पास अवे होगा, है ना। ठीक है, बोलो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी बोल सकते हो, है ना।
बोलो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि प्रिपरेशन मेथड क्या होगा कि यहाँ पर जो एक्वस सोडियम क्लोराइड होगा, एक्वस सोडियम क्लोराइड होगा, सोडियम क्लोराइड होगा, वो क्या करेगा, पासेस थ्रू, पासेस थ्रू क्या होगा, इनका जो सोल्यूशन होगा एक्वा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लिख सकते हो, एक्वस, आप इसे प्रिपरेशन मेथड को वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। एक्वा सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन पासेस थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दैट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH, वही क्या करेगा, NOH का फॉर्मेशन होगा, है ना भैया, यही होगा। हाँ प्रोड्यूसर्स ऑफ, हाँ भैया HCl हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन वहां पे होगा, ठीक है, एक्वस भी बोल सकते हो, एल्कलाइन भी बोल सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। रिएक्शंस लिख दी जाए, रिएक्शंस लिख दी जाए, क्या क्या रोल होगा, रिएक्शंस देखो प्रिपरेशन मेथड का, NaCl प्लस H2O को रिएक्ट करवाओगे, किसके प्रोसेस से, इलेक्ट्रोलिसिस, यहाँ पे आपको लिखना है प्रेजेंट में इलेक्ट्रोलिसिस। कौन सा रिएक्शन है भाई, कौन सा टाइप्स और रिएक्शन है, अभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ के आ रहे हैं नो, तो रिएक्शंस बताओ, यहाँ पे क्या मिलेगा, NaOH, बोलो कौन सा रिएक्शन है ये बताओ, कौन सा रिएक्शन है ये बताओ, ठीक है, बोलो कौन सा रिएक्शन है ये, रुको भाई, हाँ अभी आपको बताना है ये कौन सा रिएक्शन हो रही है, अभी अभी हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं, बोलो कार्बन एंड सॉरी कॉम्बिने, अभी भाई क्या पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, बोलो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो ये कौन सी रिएक्शन है भैया, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो ऐसे ही फॉर्मेशन हमें मिलता है, ये हमें NOH मिलता है जो कि क्या है, कॉस्टिक सोडा है ना, बोलो। अब आपको इसमें यूजेस लिखनी होती हैं, ठीक है, यूजेस आपको लिखनी होती हैं भाई, तो यूजेस तो आप लिख ही सकते हो, ठीक है, यूजेस बता सकता है क्या कोई, कॉस्टिक सोडा के यूजेस क्या हैं, कोई बता सकता है कॉस्टिक सोडा के यूजेस क्या हैं, बताओ कॉस्टिक सोडा के यूजेस बताओ, बोलो। हाँ क्लीनिंग एजेंट किस उसमें यूज होता है, और कोई, और कोई बता सकता है क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है, जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्लीनिंग एजेंट में यूज होता है, और बताओ, हाँ रिएजेंट इन द लेबोरेटरीज में भी यूज होता है, रिएजेंट इन लेबोरेटरीज, और बस इतने ही भाई, नहीं भाई, और सारी जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ मिथनॉल, 3 भी लिखोगे चलेगा यार, प्रोडक्शन ऑफ मिथनॉल 2 भी लिखते हो तभी चलेगा यार, लॉन्ग में अगर आप देख लेना लॉन्ग है या शॉर्ट में पूछा गया है बस, एटसेट्रा। क्लीनिंग एजेंट, रिएजेंट इन लेबोरेटरी प्रोड्यूसिंग ऑफ मेथनॉल, ये सारी चीज़ें, हाँ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, बहुत से यार याद है आप लोगों को, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट को कॉस्टिक सोडा में यूज आता है, फैक्ट्री में यूज होता है, एंड देन दैट्स ऑल टाइप्स ऑफ, ओके। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट की ही सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, ज़्यादा नहीं बात करेंगे ज़्यादा उसके बारे में, इम्पोर्टेंट, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हाँ मेकिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट दोनों,
अभी सही है। चलो बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग किसकी, किस चीज की नेक्स्ट की बात करेंगे हम लोग, देखेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ब्लीचिंग पाउडर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? अरे यार, CaOCl2। क्या क्या लिखना होती है अभी आपने बताया? कॉमन नेम, कॉमन नेम, कॉमन नेम बताना होता है। केमिकल नेम, केमिकल नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, एंड इन लास्ट प्रिपरेशन मेथड। है ना? चलो कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम क्या होता है? अभी जस्ट बात किया था, कॉमन नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर ही होता है। केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम क्या बोल सकते हो आप इसे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है अभी? CaOCl2। इसका कोई फॉर्मेशन बता, प्रिपरेशन मेथड बता सकता है क्या भैया? प्रिपरेशन मेथड क्या होगा कि यहाँ क्या होगा कि जहां पर जो क्लोरीन का एक्शन होगा वो ड्राई स्लेट लाइम के साथ होगा। क्लोरीन एक्शन विद ड्राई स्लेट लाइम, या फिर ड्राई स्लेट लाइम विद एक्शन विद क्लोरीन, ये भी बोल सकते हो। क्लोराइड क्लोरीन एक्शन विद ड्राई स्लेट लाइम के साथ ये क्या होगी? रिएक्शन होगी, ये बोल सकते हो आप। ड्राई स्लेट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? ड्राई स्लेट लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस को जब आप Cl2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो CaOCl2 मिलेगा, साथ में H2O मिलेगा, एंड वही क्या होगी? प्रिपरेशन मेथड होती है ब्लीचिंग पाउडर की। समझे? समझे भाई? यही क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशंस होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉरी फॉर्मेशन का मेथड होता है। यूजेस कोई बता सकता है क्या? बताओ यूजेस, अब जल्दी जल्दी बता दो यूजेस, यूजेस बताओ, बोलो यूजेस बताओ। जैसे कि यूज्ड इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, यूज्ड इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है, यूज्ड इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। और उसके साथ साथ और बताओ। हाँ, क्लीन वाटर, और बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ। क्लीन वाटर और हाँ, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म भी यूज आता है। क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए काम आता है। 3 लिखना, ज़्यादा नहीं यार, उसमें नहीं बताना। 3 बहुत लिखोगे बहुत होता है ये सब लिखने में, सारी डिटेल। यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ये भी। हाँ चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करेंगे, एक बेकिंग सोडा आता है, मैं उसको उतना इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ, लेकिन हाँ पढ़ लेना, ये बोलता हूँ कि बेकिंग ऐसा मत छोड़ देना किसी को, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस बताऊंगा। वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा की फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? वॉशिंग सोडा की बात करते हैं। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है हाँ Na2CO3.10H2O। हाँ भैया ये होता है। क्या क्या जानना होता है? केमिकल नेम, ठीक है और क्या बोलो? कॉमन नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और क्या होता है भैया? प्रिपरेशन मेथड। तीनों चीज जल्दी जल्दी लिख दो। केमिकल नेम बताओ क्या होगा? केमिकल नेम आप बोलोगे भैया तो इसको तो वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं। कोई कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम क्या होता है इसका भाई? कॉमन नेम बताओ, कोई कॉमन नेम बता दो। बोलो।
बोलो कॉमन नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। हाँ भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई बता सकता है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी जस्ट लिखा Na2CO3.10H2O। इसका प्रिपरेशन मेथड बहुत ईजी है ना भाई? प्रिपरेशन मेथड कोई भी बता सकता है। यहाँ पे क्या होगा कि सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आर रिएक्ट विद 10 वाटर्स मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होती है, 10 वाटर मॉलिक्यूल, है ना भाई? हाँ, 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इसकी रिएक्शंस होगी। मतलब कैसे? Na2CO3 प्लस 10H2O को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो ये 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाते हैं, तो वही होता है Na2CO3.10H2O। ये क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म वाला मेथड ना, कि यहाँ पे क्रिस्टल फॉर्म में ये सारी चीजें। ओके ओके, हाँ भैया। चलो यूजेस कोई बता सकते हैं वाशिंग सोडा? यूजेस बता दो, यूजेस बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा। तीन ही यूजेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो 3 यूजेस बताओ। हाँ, मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट्स एंड पाउडर, मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ्स, और बताओ। हाँ, रिमूविंग द हार्डनेस ऑफ वाटर, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके, मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके। हाँ, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। चलो अब बात करते हैं एक लास्ट की, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। आसान सा है वो भी, ओके। प्लास्टर ऑफ पेरिस, चलो प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर सकते हैं। चलो क्या क्या लिखना होता है? इसका फॉर्मूला लिख लो। एन क्या होता है? ये तो फॉर्मूला होता है, ये तो फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बोलो, तो यहाँ पे क्या क्या लिखना होता है? कॉमन नेम, केमिकल नेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एंड लास्ट प्रिपरेशन मेथड, ठीक है, प्रिपरेशन मेथड। कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम होता है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। और केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोल सकते हो, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CSO4.12H2O। हाँ भैया। प्रिपरेशन मेथड कैसे होती है? जिप्सम रिएक्ट एट द प्रेजेंस ऑफ, कितने केल्विन की ज़रूरत होती है इस चीज़ को रिएक्ट करवाने के लिए? 373 केल्विन पे रिएक्ट होता है, तब जाकर हमें ये देता है। मतलब कैसे? ये होता है CSO4
2H2O जिप्सम होता है अपना, जो कि हीट इतना देते हैं कि ये जो 2 है हाफ में कन्वर्ट हो जाता है रिएक्ट होने के बाद, तो CSO4 डॉट हाफ H2O। ओके, तो ये प्रिपरेशन मेथड होती है। कोई यूजेस बता सकता है क्या? यूजेस बात करोगे तो भैया इन सीलिंग्स में यूज होता है, छत के सीलिंग्स में। दूसरे की बात करें तो ज्वाइनिंग बोन्स, ठीक है, बोन्स को ज्वाइन करने में। और कोई बता सकता है क्या? और कोई बता सकता है? हाँ, मेकिंग ट्वाइस, ये सारी चीजें आप याद कर सकते हो। ओके, तो सॉल्ट में दो चीजें इंपॉर्टेंट था, क्या? प्रॉपर्टीज को जानना, सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज को जानना, सॉरी सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज जानना जहां पे रिएक्शंस होती हैं, और उसके बाद अपना क्या होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है, और जो अपना एक चीज और इंपॉर्टेंट होता है, बोलो क्या बोलोगे भाई? जो सॉल्ट के बारे में सारा इंपॉर्टेंट होता है, जो मतलब जो होते हैं सॉल्ट्स में वो सारी चीजें बातें। अभी एक टॉपिक और आ जाती है, कोरोजन, इसमें भी आ जाता है। तो कोरोजन को कितनी बार समझोगे ना भाई, तो वही बात है। ओके, समझे समझे? तो चलो बस फिर इतना ही रखते हैं आज के लिए। कल सुबह फिर मैं 2 चैप्टर करेंगे, हल्का हल्का कर लेंगे, मेटल मतलब छोटा ही रखते हैं लाइव सेशन को, ठीक है। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन एंड कंपाउंड कल देखेंगे, दोनों बढ़िया ही चैप्टर हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल को उतना भी नहीं मानता मैं, हाँ कार्बन कंपाउंड को तगड़ा मानता हूँ, बिकॉज वो तगड़ा है भाई। ओके, उसको मैं समझा सकता हूँ एकदम मजेदार तरीके से। केपी भाई, उन्हें दिक्कत होती है केमिस्ट्री क्लास में, बस उन्हें पढ़ना नहीं होता है। हाँ, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हो गया है, अब बचता है हमारा मेटल नॉन मेटल और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसको मैं कल सुबह 8 बजे मिल रहा हूँ आपसे, ठीक है, 8 बजे फिर मिलता हूँ। मेटल है कल सुबह, ठीक है, कल सुबह मैं मिल रहा हूँ 8 बजे। क्या? जो अपने 2 चैप्टर हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके बाद थर्ड वाला और फोर्थ वाला कार्बन एंड कंपाउंड, इसको करवाने आ रहा हूँ कल सुबह, क्योंकि इसको कंप्लीट कराने में कार्बन कंपाउंड अच्छे से करेंगे ना तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके चलो, हाँ कल कार्बन एंड कंपाउंड पक्का करेंगे, पक्का करेंगे। 10 क्या है भाई, क्यों 10 लिख रहे हो? क्यों 10 लिख रहे हो भाई, कोई रीजंस? चलो चलो फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशन में। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो लाइक दैट की, अभी मैं देखो देखो देखो, ये मैं मिटा देता हूँ। चलो देखो, मेन चीज़ अभी जो आपका फोकस होना चाहिए, वैसे मैं मानता हूँ कि रिवीजन तो होना ही चाहिए, क्योंकि रिवीजन से आप कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर लो, क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे कॉन्सेप्ट्स अगर तैयार हैं। मेन क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स होता है, अगर आप कॉन्सेप्ट्स को रेडी कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को रेडी करते हुए चल रहे हो, कॉन्सेप्ट्स आपके रेडी हैं, तो प्लीज़ कॉन्सेप्ट रेडी तो प्लीज़ स्माइल करते रहना, क्योंकि कॉन्सेप्ट से बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि कॉन्सेप्ट्स तैयार होने चाहिए, लाइक दैट कि अब कई सारे होते हैं लाइक दैट, मैंने रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें नहीं याद रखनी है, ठीक है, और रट्टाफिकेशन और डिफिनेशन नहीं याद रखनी है, ठीक है। हाँ भैया, तो ये कॉन्सेप्ट्स को तैयार करना है हर एक टॉपिक में भाई, जो कॉन्सेप्ट दिखे आपको कि याद रखना है। जैसे अब प्रिपरेशन मेथड है, तो इसमें एक वर्ड से याद रहेंगे तो हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि ये सारी चीज़ें, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स को याद रखने हैं, कॉन्सेप्ट लाइक दैट कि हमें फॉर्मूला याद होते हैं कई जगह। अब मैथ में कई जगह फॉर्मूला याद होते, तो आपके शायद अनुभव भैया क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को सिखाते हैं कि कैसे अब करना है। वैसे ही हर एक चीज़ को कॉन्सेप्ट से रिलेट करो, ठीक है। अभी
क्या करना है आपको, लाइक दैट कि आप भी तो रिवीजन कर ही रहे हो, अब एग्जाम के पहले बस क्वेश्चंस को आपको, अब आपको मतलब कि रिवीजन करो, थोड़े बहुत प्रैक्टिस का समय मिले करो, नहीं तो लास्ट टाइम क्या करना है आपको, सारे क्वेश्चन को बस एक बार देखते चले जाना है, सॉल्व नहीं करना, देखो क्वेश्चन के, क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर सोच लो दिमाग में, हाँ हो रहा है, ऐसे करते चलना है आपको, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ठीक है, आपको क्या करना होता है, पहले क्वेश्चंस को देखो, अभी लास्ट टाइम क्वेश्चंस को देखो और सोचो अपने आप में, थिंकिंग करो कि क्या होगा, क्या वो मेरे से हो पा रहा है या नहीं, और जो टॉपिक का वो क्वेश्चन हो उस टॉपिक को फिर जाके पढ़ लो। ठीक है, आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को फिर जाकर क्या करना है, रिवीजन कर लेना है फिर से। ठीक है, रिवीजन कर लेना है। अभी मेन तो ये रिवीजन हो जाएगा तो भाई, हाँ पता है कि लिखने की प्रैक्टिस आप लिख लिख प्रिपरेशन करो भाई, ये तो मैं ही बोलता हूँ, रिवीजन करो भी तो लिख लिख ही करो। 7th 8th क्लास में मैं रटता नहीं था, मतलब लिख लिख ही याद हो जाते थे मेरे को, तो वैसे ही आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट, प्रैक्टिस को आप ये नहीं बोल सकते कि आपको परफेक्ट बना देगा, नहीं, आज जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्या आप जितनी भी प्रैक्टिस करोगे वो क्या होगा, जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे वो आपको परफेक्ट बनाता जाएगा। प्रैक्टिस ऐसा नहीं होता कि प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट बन जाओगे, ऐसा नहीं होता, आप प्रैक्टिस करते होगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, ऐसा नहीं है कि आप परफेक्ट बन जाओगे, लेकिन जिस जो आपसे गलती हुई है वो आपसे सुधर जाएगी प्रैक्टिस करते करते। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो जिससे आप इंप्रूव कर पाओगे खुद को। प्रैक्टिस नॉट मेक मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन इंप्रूवमेंट। ओके, है ना? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करनी है भाई, क्वेश्चंस को देखना है। अभी जो भी दिक्कत हो रही हो, मैंने पीडीएफ्स को कई सारे पहुंचाई हैं, ठीक है, बायोलॉजी की पीडीएफ अपलोड करनी थी, बट हाँ उस टाइम मैंने नहीं कर पाई, बस कर दूंगा मैं, कल भी कर दूंगा, कल सुबह आऊँगा तो मैं कर दूंगा। ओके, बताऊंगा भाई कितने परसेंट थे, डोंट वरी। अरे भाई सॉरी, इट्स ओके भाई, ओके माफ़ किया, मैं पहले बात गुस्सा ही नहीं था। ओके, चलो चलो, ये सारी बातें होती हैं, कोई भी दिक्कत होती है तो भाई चैनल के टेलीग्राम पे भी आप सेंड कर सकते हो, उस मैसेज को चलता है, सब लोग देखते हैं। ठीक है, अरे भाई ये क्या कर रहे हो भाई, सुप्रांश एंड जो भी हो नेम, ये क्या कर रहे हो, दैट इज़ नॉट अ मैनर्स भाई, यहाँ पे कोई मॉडरेटर बन के कुछ नहीं उखाड़ पा रहा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता, और जो आप वर्ड्स लिख रहे हो प्लीज़ अपनी भी कोई वो होती है ना भाई, क्या बोलते हैं उसे, पार्ट्स ऑफ रिस्पेक्ट भाई। ये क्या लिख रहा है भाई, चलो कोई ना, बन जाओगे भाई, बन जाओगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें बातें थी, तो प्लीज़ फोकस करते रहो, कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स करो, फिर हम मिल देंगे अगले लाइव क्लास सेशंस में कल सुबह 8 बजे। केमिस्ट्री के 2 चैप्टर जो मिलते हैं, केमिस्ट्री के जो 2 चैप्टर मिलते हैं, कौन कौन से, मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड कार्बन इन कंपाउंड, वो सारी चीज़ें हम कल करने वाले हैं। ओके, चलो चलो फिर मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बन इन कंपाउंड की क्लास को लेकर, जिसमें हम लोग अपने सारे चीज़ों को क्लियर करेंगे अच्छे तरीके से। मेटल्स एंड नॉन मेटल को मैं उतना नहीं मानता, बट हाँ कार्बन कंपाउंड को मानता हूँ, वो मैं करूँगा। ठीक है, हाँ, लव यू टू, लव यू टू, लव यू सो मच। मिलते हैं अगले लाइव क्लास सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मचाते रहो, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू सो मच।